हेलो क्लास। माई सेल्फ दर्शन सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसका नाम है रूल्स फॉर बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं? तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की दो मेथड है। एक मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरी मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। अब ये जो हाफ रिएक्शन मेथड है, उसके लिए रूल्स का डिस्कशन ये वीडियो के अंदर किया हुआ है। ओके बेटा, ये जो मेथड आप सीख जाओगे हाफ रिएक्शन मेथड, उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सॉल्व करना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की वजह से रिएक्शन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हाँ बेटा, बहुत इजी। ओके, और जब हम उसके रिएक्शन सॉल्व करेंगे हाफ रिएक्शन से, उसके साथ साथ में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी सिखाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सिखाऊंगा, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो लेट अस सी द रूल्स। हाफ रिएक्शन मेथड से अगर रेडॉक्स रिएक्शन को मुझे सॉल्व करना है, तो उसके 5-6 रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो रूल नंबर 1 है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स रिएक्शन। कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। ओके बेटा। दूसरा है बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कि आपकी जो रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है, वो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं, वो सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर दो। ओके, सिंपल वे से बैलेंसिंग के लिए मल्टीप्लिकेशन करना होता है डिजिट्स का। ओके, प्रैक्टिस करेंगे, उसके अंदर मैं आपको हर एक रूल्स समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा प्रैक्टिस के अंदर, बट ये आपको अभी बता रहा हूँ। दीज आर द रूल्स। रूल नंबर 3, डिफरेंशिएट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट वीडियो के अंदर, मीन्स टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर, मैंने आपको समझाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, इसका डिस्कशन हमने किया था, वहाँ बहुत सारा किया था। हर एक रिएक्शन के अंदर मैंने आपको समझाया था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर आते हैं, तो अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। तो इसके बेस पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपको सेपरेट करनी है। ओके, तो जो प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सी और उसके ऊपर एन, दिस मीन्स ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन लिखा है। ओके, ये आपको समझ जाना है। और जो प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन, इसका मीनिंग रिडक्शन होता है, और इसका मीनिंग रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ओके, रूल नंबर 4, रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी पहले आपको क्या करना है बेटा, तो जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर दो, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स है उसको बैलेंस करो। तीसरे केस के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर डिफरेंट सेपरेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ओके, ये 3 रूल्स हो गए। अब चौथा रूल्स, बाद में क्या करना है, सेपरेट करने के बाद दोनों रिएक्शन के अंदर आपको क्या ऐड करना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करोगे बेटा, तो इसके अंदर पहला बताया है add number of electron on right hand side of the arrow equal to increase in oxidation number in oxidation half reaction। बेटा याद रखो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, बट कहाँ ऐड करोगे, तो जो एरो होता है ना बेटा, हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर बीच में एरो होता है, एरो की राइट हैंड साइड पर, एरो की राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होता है, रिएक्टेंट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर एरो की राइट हैंड साइड पर, यानी जो साइड पर प्रोडक्ट होता है उस साइड पर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो दैट इज इक्वल टू द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। सपोज ऑक्सीडेशन नंबर 4 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन एरो के राइट हैंड साइड पर ऐड करने हैं। कौन सी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। बट अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन,
तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, उतने इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करो। बहुत सिंपल है। पहले क्या किया, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया। सेकेंड स्टेप के अंदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को बैलेंस किया। तीसरे केस के अंदर क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट किया। चौथे केस के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया। कहाँ ऐड किया, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में राइट हैंड साइड पर जितने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुए हैं, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर जितने ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुए हैं। गॉट इट। अब रूल नंबर 5, चार्ज बैलेंसिंग। आपको चार्ज बैलेंस करना है। कैसे करोगे, तो आपको देखना है कि आपकी जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में। बेटा पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में, तो देखो आपकी जो मेन रिएक्शन दी है, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखो कि लिख कर दिया होगा एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम रिएक्शन के बाजू में। अगर ना दिया हो तो पीएच वैल्यू लिखी होगी, pH ग्रेटर देन 7, pH लेस देन 7। अगर लिखा हो pH लेस देन 7 तो आपको पता है लेस देन 7 किसकी होती है, एसिड की। तो समझने का कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। बट अगर pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 दी है तो आपको समझने का कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में दी हुई है। तो इसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि एसिडिक मीडियम या बेसिक, वो दिया होता है ऑलवेज। बट अब चार्ज बैलेंसिंग कैसे करने का, तो अगर एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, चार्ज बैलेंसिंग डन बाय H प्लस, तो चार्ज बैलेंसिंग आपको H प्लस आयन की हेल्प से करना है। एसिडिक मीडियम के अंदर चार्ज बैलेंसिंग H प्लस आयन के हेल्प से करना है। कितने H प्लस आयन ऐड करोगे, एड H प्लस इक्वल टू द लेस चार्ज कंटेनिंग साइड। तो एरो की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर जो साइड के पास लेस नंबर में चार्ज हो, लेस नंबर में, सपोज कोई एक साइड है उसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस, यानी जितने भी एलिमेंट्स है हर एक चार्जेस का, हर एक एलिमेंट के चार्जेस का टोटल करो। नंबर ऑफ चार्जेस के नंबर ऑफ चार्जेस लेस होते हैं, लेस, उसके अंदर उतने ही H प्लस ऐड कर दो। जितने चार्ज लेस उतने H प्लस वो साइड पर ऐड करो। वॉट इट, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं देखना है। नंबर ऑफ चार्जेस जहाँ लेस होते हैं, जितने साइड पर, जो साइड पर जितने चार्ज लेस वो साइड पर उतने H प्लस ऐड करो। सिमिलर वे बेसिक मीडियम है तो चार्ज बैलेंसिंग OH माइनस से होता है। बट कैसे करोगे, तो एड OH माइनस इज इक्वल टू द मोर चार्ज कंटेनिंग साइड। तो जो साइड पर चार्जेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द अपोजिट साइड, ओके, चार्जेस ज़्यादा है, मोर है, उस साइड पर जितने मोर चार्जेस है, जितने मोर चार्जेस, यस, जितने मोर चार्जेस उतने OH माइनस ऐड कर दो बेटा। यहाँ जितने लेस चार्ज है जो साइड पर एज कंपेयर टू अपोजिट, उतने H प्लस ऐड करो एसिडिक मीडियम में। अगर बेसिक मीडियम है तो जितने मोर चार्जेस है उतने OH माइनस आयन बेसिक मीडियम में वो साइड पर ऐड कर दो। दिस इज द चार्ज बैलेंसिंग। बेटा ये सब आप प्रैक्टिस करोगे, रिएक्शन जब एक्चुअल में सॉल्व करोगे ना तब ज़्यादा पता चलेगा। सो डोंट कंफ्यूज, चिंता मत करो, अभी आप खाली पढ़ लो। ओके, बाद में जब मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम्पल लेके तो एकदम क्लियरिटी होगी। जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको ये रूल्स साथ में लेके बैठना है और कंपेयर करते जाना है। ओके, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसे। अब एक लास्ट रूल है, एडिशन ऑफ वाटर। चार्ज बैलेंसिंग कर दिया। सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट रूल के अंदर एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया। फिर सेकेंड रूल के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स थे वो सबको मैंने बैलेंस किया। थर्ड रूल के अंदर मैंने क्या किया, तो थर्ड रूल के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को सेपरेट किया। फोर्थ नंबर के रूल के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया। फिफ्थ नंबर के अंदर चार्ज बैलेंस किया। एंड लास्ट इज सिक्स्थ, एडिशन ऑफ वाटर। बेटा बहुत सिंपल है, जो साइड पर जितने ऑक्सीजन कम वो साइड पर उतने H2O ऐड करो। बहुत सिंपल है कि कौन सी साइड पर H2O ऐड करना है, विच कंटेन लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो साइड पर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो। कितने ऐड करना है, इक्वल टू द लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन कम हो। सपोज कोई एक साइड पर 8 ऑक्सीजन है और दूसरी साइड पर 6 ऑक्सीजन है, तो ये 6 वाले इज अ लेस ऑक्सीजन। कितने कम है एज कंपेयर टू द अपोजिट साइड, 2 ऑक्सीजन कम है।
तो यहाँ टू वाटर मोलिक्यूल उस साइड पर ऐड कर दो, बहुत सिंपल है। सो दिस इज द रूल्स, दिस आर द रूल्स। अब इसके बाद में बैलेंस ये हो गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, तो आपको जो दोनों रिएक्शन मिलती है, यानी ये जो 6 रूल्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ दोनों रिएक्शन को अप्लाई करने के। उसके बाद में दोनों रिएक्शन को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद सम अप करोगे और लास्ट में जो रिएक्शन आती है वो आपकी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन आती है। इस तरह से हमें बैलेंसिंग करना है। ओके बेटा, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपका खास टॉपिक है। ओके, जो ये चैप्टर के अंदर का मेन पॉइंट है, आपकी एग्ज़ाम में यही चीज़ें ज़्यादातर आती है और 4 मार्क के अंदर या 3 मार्क के अंदर एग्ज़ाम में जनरली ये पूछते हैं बैलेंसिंग करना। ओके, तो मिलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा, ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।